तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आदमी अब विनी के पास आ जाता है और विनी को उसकी माँ के बारे में झूठी झूठी बातें बताने लगता है, जिस पर इधर हम चीफ को देते हैं जो अपनी बगी को लेके विनी को लेने के लिए आ रहे थे। लेकिन तभी रास्ते में कोई दूसरा बगी उनके बगी को टक्कर मार देता है। तब चीफ बहुत ही गुस्से में कहता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने रॉयल कैरियर्स को ठोकने की हिम्मत की, जिस पर यह आदमी तुरंत चीफ से माफी मांगने लगता है। तब चीफ वापस अपने कैरियर्स में आते हुए कहते हैं कि अभी मुझे ये सब छोड़ के जल्दी से छोटी गुड़िया के पास पहुंचना होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका हूँ। और अब इधर ये आदमी विनी से कह रहा था कि अगर तुम्हें अपनी माँ से मिलना है तो फिर तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें किसी भी तरह से सेवेंथ प्रिंस एनसी को, जिस पर तभी यहाँ पे चीफ आते हुए कहते हैं कि प्यारी गुड़िया मैं आ गया। तब चीफ को देखते हुए विनी कहती है कि फाइनली बटलर ग्रैंडपा आ चुके हैं। और फिर विनी इस आदमी से कहती है कि ब्रदर आप ग्रैंडपा चीफ से मिले वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन ये आदमी तो चीफ को देखते यहाँ से गायब हो जाता है, जिस पर चीफ विनी के पास आते हुए कहते हैं कि छोटी गुड़िया मुझे माफ कर दो, दरअसल रास्ते में एक दूसरे कैरियर से टकराने की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। तब विनी इस कैरियर में चढ़ते हुए उस आदमी के बारे में सोचने लगती है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें रात में भी फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये आदमी आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में प्रिंसेस को बता रहा था। तब ये प्रिंसेस कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम ये कैसे करोगे, लेकिन मुझे 2 दिनों के अंदर सेवेंथ प्रिंस एनसी की मौत की न्यूज चाहिए, जिसके बाद ही मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तुम्हारी फैमिली को वापस से रिकवर करने में। जिस पर ये आदमी कहता है कि मैंने सेवेंथ प्रिंस एनसी को मारने का एक तरीका ढूंढ लिया है जो हर हाल में सक्सेसफुल होके रहेगा। तब ये प्रिंसेस कहती है कि क्या तुम उस छोटी बच्ची के हाथों से एनसी को मरवाना चाहते हो, जिस पर ये आदमी भी यस कहता है। तब ये प्रिंसेस कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ पे तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती हूँ ताकि वो सेवन किसी भी हाल में बच ना पाए। और इतना कहकर ये प्रिंसेस एक खंजर को निकालते हुए कहती है कि इस खंजर में 100 से भी ज्यादा विषैले सांपों का पॉइजन है, जिसके लगने के बाद सेवन तो क्या कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। इसीलिए अब तुम किसी तरह से छोटी बच्ची को कन्विंस करो ताकि वो ये खंजर सीधे एनसी के सीने में घुसा दे, जिसके बाद सेवन प्रिंस एनसी को स्वयं गॉड भी नहीं बचा सकते। जिस पर ये आदमी भी इस खंजर को लेते हुए ओके कहता है। और अब सीन चेंज होता है और हमें सेवन के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विनी अपने माँ के लॉकेट के टुकड़े को देखते हुए अपने मन में कहती है कि क्या मुझे 5वें ब्रदर के बारे में बुरे प्रिंस को बता देनी चाहिए। जिस पर तभी यहाँ पे सेवन आते हुए कहता है कि क्या वो मूंगफली तुम अभी तक सोई नहीं। तब विनी इस बात को छिपाते हुए कहती है कि वो तो मैं। जिस पर सेवन विनी के पास बैठते हुए कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें स्कूल में किसी ने बुली किया। तब विनी अपने मन में कहती है कि 5वें ब्रदर ने मुझसे कहा था कि अगर मैंने ये सारी बातें बुरे प्रिंस को बता दिया तो फिर मैं कभी भी अपनी मदर से नहीं मिल पाऊंगी। और अब यही सब सोचते हुए विनी रोने लगती है, जिसे देखकर सेवन कहता है कि मूंगफली क्या हुआ, तुम इस तरह से अचानक क्यों रो रही हो, अगर कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता दो, मैं उसे तुरंत ही सॉल्व कर दूंगा। तब विनी सेवन को हक करते हुए कहती है कि बुरे प्रिंस मैं अपनी मामा को बहुत मिस कर रही हूँ, वो अभी पता नहीं कहाँ पे और किस साल में होंगी। और फिर विनी कहती है कि बुरे प्रिंस क्या कभी तुम अपनी मामा को मिस नहीं करते। जिस पर सेवन भी अब अपनी मदर के बारे में सोचने लगता है कि आखिर किस तरह से उसकी मदर उसकी केयर किया करती थी। और जब सेवन की मदर का आखिरी टाइम आया था तब सेवन की भी एज विनी की एज के बराबर ही थी। जिस पर अब इन सारी चीजों को याद करते हुए सेवन अपने मन में कहता है कि मेरी लाइफ में मेरी मदर ही इकलौती ऐसी पर्सन है जिन्हें मैं हर रोज मिस करता हूँ। और फिर सेवन विनी से कहता है कि मूंगफली तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारी मदर जहाँ कहीं पे भी होगी मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। तब विनी कहती है कि बुरे प्रिंस क्या तुम सच कह रहे हो। जिस पर सेवन विनी से प्रॉमिस करते हुए कहता है कि वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी मदर को वापस लेके आऊंगा। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विनी अपने स्कूल में पढ़ रही थी। जिस पर तभी इस स्कूल के बाहर से ये प्रिंसेस अपना फ्लूट बजाना शुरू कर देती है। तब इस फ्लूट की धुन से पूरे स्कूल में अब सांप आने लगते हैं, जिसे देखते ही पूरे स्कूल में भगदड़ मच जाती है। तब ये लेडी तुरंत ही विनी को उठा के बाहर आ जाती है, जहाँ पर विनी फिर से इस आदमी को देखती है और इसे देखते ब्रदर कहते हुए दौड़ के इसके पास आ जाती है। जिस पर ये आदमी अब विनी से कहता है कि तुम्हारी मदर ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। और ये कहकर ये विनी को उसी लॉकेट का हाफ टुकड़ा देता है। तब इस टुकड़े को विनी अपने टुकड़े से जोड़ते हुए कहती है कि ये तो सच में मेरी मदर का ही टुकड़ा है जो हमेशा मेरी मदर अपने पास रखती है। और अब विनी इस आदमी को हक करते हुए कहती है कि ब्रदर प्लीज मुझे भी मेरी माँ के पास ले चलो, क्योंकि मैंने उन्हें कई सालों से नहीं देखा है। जिस पर ये आदमी अब अपने मन में कहता है कि चलो ये तो मेरी चाल में फंस गई। और फिर ये आदमी विनी से कहता है कि तुम्हारी मदर अभी बहुत ही ज्यादा बीमार है और उन्हें बचाने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तब विनी कहती है कि बताइए ना मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ। जिस पर ये आदमी विनी को वही खंजर देते हुए कहता है कि इसे पकड़ो। तब विनी इस खंजर को देखते हुए कहती है कि ये क्या है। जिस पर ये आदमी कहता है कि हमें तुम्हारी मदर को बचाने के लिए एक पावरफुल पर्सन की ब्लड की जरूरत है, इसीलिए तुम्हें ये खंजर सेवेंथ प्रिंस के सीने में घुसाना है ताकि उसके हार्ट से निकलने वाले ब्लड की हम मेडिसिन बना सके। जिसे सुनकर विनी बहुत ही शौक होते हुए कहती है कि लेकिन ऐसा करने से तो बुरा प्रिंस मर जाएगा। जिस पर ये आदमी कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सेवेंथ प्रिंस एनसी तो गॉड ऑफ डेथ है, वो भला इन छोटे मोटे खंजरों के घाव से कैसे मर सकते हैं। इसीलिए तुम अभी सेवन के बारे में सोचना छोड़ के बस अपनी मदर के बारे में सोचना शुरू कर दो, क्योंकि अगर उन्हें एक पावरफुल पर्सन का ब्लड नहीं मिला तो फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए अपनी मदर को खो दोगी। तब इन सारी बातों को सुन के अब विनी भी ये सब करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम इन तीनों को देखते हैं, जहाँ पर सेवन यंसु से पूछता है कि क्या तुम विनी के मदर के बारे में कुछ जानते हो। तब यंसु आराम से बैठते हुए कहता है कि
सेवन पता नहीं क्यों मेरे पैर बहुत ही ज्यादा दर्द करने लगे हैं, तो क्या तुम इसमें मेरी हेल्प कर सकते हो। जिस पर सेवन अपना स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मेरे पास तो पैरों के दर्द का बिल्कुल परमानेंट इलाज है। तब फर्स्ट प्रिंस लाओ भी कहता है कि अंशु तुम्हें दूसरों के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए मुझे यकीन है कि तुमने विनी के बारे में भी अभी तक सब कुछ पता कर ही लिया होगा। जिस पर अंशु कहता है कि जब मैंने पहली बार उस छोटी आलू को देखा था तभी मैंने अपने खुफिया सूत्रों को उसके बारे में पता लगाने के लिए कह दिया था, लेकिन काफी रिसर्च करने के बावजूद भी हमें बस इतना ही पता चला कि विनी की जो मदर है उन्होंने अपनी मर्जी से विनी को क्वीन फैमिली में सौंपा था। इसके अलावा विनी की मदर का क्वीन फैमिली से क्या रिश्ता ये अभी तक पता नहीं चला है। जिसके बाद हमने विनी के मदर के बारे में और भी जानने की कोशिश की, लेकिन काफी कोशिश के बावजूद भी हमें ये पता नहीं चला कि विनी की मदर कौन थी। तब ये सब सुनकर सेवन कहता है कि आखिर विनी की मदर की इतनी सीक्रेट आइडेंटिटी क्यों है। जिस पर अब फर्स्ट प्रिंस लाव कहता है कि सेवन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब जरूर बहुत ही जल्द कुछ बुरा होने वाला है। तब यंसु कहता है कि बुरा से आपका क्या मतलब है, कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि फादर बहुत ही जल्द लुढ़कने वाले हैं। जिसे सुनते सेवन और लाव यंसु को एक साथ बजा देते हैं और बजाते हुए कहते हैं कि यंसु अपनी बकवास बंद करो। जिस पर तभी यहाँ पे यंसु का एक बेल बजने लगता है। तब यंसु तुरंत इस बेल के मैसेज को समझ लेता है। जिस पर सेवन पूछता है कि यंसु क्या बात है, क्या कोई इमरजेंसी है। तब यंसु बताता है कि अचानक से स्कूल में कहीं से बहुत सारे सांप आ गए थे, जिसकी वजह से स्कूल से सारे बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। जिस पर प्रिंस लाव कहता है कि ये जरूरी फैमिली की प्रिंसेस है, क्योंकि इकलौती वही एक ऐसी पर्सन है जो सांपों को कंट्रोल कर सकती है। तब इतना सुनते सेवन सीधे इस पैलेस से कूद के विनी के पास जाने लगता है। जिस पर प्रिंस लाव कहता है कि यंसु हमें भी चलना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर कुछ बुरा होगा। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अचानक से मौसम खराब हो जाता है, जिसकी वजह से बरसात भी शुरू हो जाती है। और इसी बरसात में विनी अकेली यहाँ पे बैठी हुई थी। तब सेवन यहाँ पे आते हुए कहता है कि मूंगफली तुम यहाँ पे ऐसे क्यों बैठी हो, अगर तुम इतनी बरसात में इस तरह से भीगोगी तो फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और फिर सेवन विनी के पास आते हुए कहता है कि मैंने सुना कि तुम लोगों की क्लास में सांप आ गया था, तो क्या तुम उन सांपों को देख के डर गई हो। और फिर सेवन विनी को बारिश से बचाते हुए कहता है कि चलो घर चलते हैं, आज मैंने सर्वेंट्स को तुम्हारे लिए बहुत सारा केक बनाने के लिए कहा है। जिस पर विनी कहती है कि बुरे प्रिंस मुझे माफ कर दो। तब सेवन कहता है कि क्या। जिस पर विनी अब उस खंजर को सेवन के सीने में मार देती है, जिसकी वजह से अब सेवन का ब्लड बहना भी शुरू हो जाता है। तब सेवन बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि मूंगफली क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रही हो। जिस पर विनी बहुत ही रोते हुए बार बार सॉरी कहने लगती है। तब सेवन कहता है कोई बात नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ऐसा तुमने क्यों किया। जिस पर विनी सेवन को अपनी मदर के बारे में सब कुछ बता देती है। तब ये सब सुन के सेवन कहता है कि ये जरूर तुम्हें किसी ने करने के लिए कहा है ना, इसलिए अब डरो मत और मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा। जिस पर विनी बिना कुछ बोले यहाँ से जाने लगती है, क्योंकि उस आदमी ने विनी से कहा था कि अगर तुमने इसके बारे में जरा सा भी सेवन को बताया तो फिर वो तुम्हारे मदर को भी मार देगा। और यही सोचकर विनी रोते हुए यहाँ से जाने लगती है। जिस पर सेवन पीछे से चिल्लाते हुए कहता है कि मूंगफली मेरे पास वापिस आओ, जिसने भी तुम्हें ये सब करने के लिए कहा है वो एक झूठा है। और फिर सेवन अपने आप से कहता है कि मैं हिल भी नहीं पा रहा, यानी उस खंजर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइजन था। और यही सोचते हुए सेवन अब जल्दी से अपने हार्ट को लॉक कर लेता है, लेकिन अब पॉइजन की वजह से सेवन की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है। तब इधर ये आदमी हंसते हुए कहता है कि बहुत खूब विनी, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, अब देखना तुम्हारी मदर कितनी जल्दी ठीक हो जाएगी। जिस पर अब इस आदमी को देखते हुए सेवन कहता है कि अच्छा तो इन सब के पीछे तुम हो, मैंने वाकई में क्वीन फैमिली के लोगों को जिंदा छोड़ के अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। और ये कहकर सेवन यहीं पे बेहोश हो जाता है और खंजर के लगने की वजह से सेवन का खून भी बहुत ही तेजी से बहने लगता है। तब यहाँ पे कुछ देर के बाद एक पर्सन आते हुए कहता है कि छोटे भाई, मैंने कभी सोचा नहीं था कि जब मैं लौटूंगा तो तुम्हें मैं इस हालत में देखूंगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।